सिर्फ 3 दिन में मैंने अपने बालों को मेथी से घुटनों तक लंबा किया। यकीन नहीं होगा तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे कैसे मेरे बाल सिर्फ 3 दिन में लंबे हो गए हैं। और मैं ही नहीं, मेरे कुछ व्यूअर्स ने भी इसे इस्तेमाल किया है और आप इनके हेयर्स को भी देख सकते हैं। सिर्फ मेथी का एक खास तरीका इन्होंने मेरे कहे अनुसार इस्तेमाल किया और इनके बालों में जो गंजापन आ गया था वो भी खत्म हो गया है और बालों की लेंथ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो गई है। हेयर लेंथ इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हर महीने हेयर कटिंग कराने की नौबत आ जाती है। छोटी छोटी बच्चियों के भी बालों को यह बहुत तेज़ी से लंबा कर देती है। जिनके बाल बहुत छोटे हैं, बहुत पतले हैं, उनके बालों को लंबा करके मोटा करती है। लगभग 500 से 600 लोगों ने मेरे कहे अनुसार इस्तेमाल किया है और इन सभी के बालों में वही रिज़ल्ट मिला है। इन सभी लोगों ने बस यही कहा कि बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं मेरे बाल, इतनी तेज़ी से जो कि सालों से बाल नहीं बढ़े थे वो भी बाल मेरे कंधे तक आ चुके हैं। इसमें ना छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, क्योंकि उनके लिए कोई भी रेमेडी लगाना आसान नहीं होता है, क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। लेकिन यह रेमेडी 100% इफेक्टिव है और कोई साइड इफेक्ट भी इसमें नहीं है। इसे किसी भी उम्र के लोग लगा सकते हैं, तो यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है बालों के लिए। तो यह रेमेडी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो श्योर हूँ कि आपको रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 दिन में अवश्य मिलेगा। जितने भी छोटे बाल क्यों ना हो, उनको यह बहुत ही तेज़ी से बूस्ट कर देता है। गंजे सर पर भी बाल लाने का पावर रखता है सिर्फ और सिर्फ इस रेमेडी में। लेकिन जो भी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ उसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये मेरे बालों पे जो असर दी है ना, या फिर मेरे व्यूअर्स के बालों पे जो असर मिला है, उन असर को मैं आपके बालों में देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट आपकी फ़ोटो इस वीडियो में मैं शेयर कर पाऊँ। तो इस रेमेडी को आपको पूरा समझना होगा, लगाने और बनाने का तरीका। इसके लिए हमें मेथी चाहिए होगी। यह जो मेथी है ना, यह हमारे बालों को नेचुरली कंडीशन करती है, हमारे बालों को शीशे की तरह चमका सकती है यह रेमेडी। और इसको हम एक मोटी पेंदी वाले स्टील के बर्तन में बनाने वाले हैं और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच मेथी की आवश्यकता है। आपको इतने सारे मेथी की कोई ज़रूरत नहीं है। यह जो मेथी है ना, यह मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। और मैंने इसमें 1 चम्मच मेथी लिया है, लेकिन आपके बाल बहुत ही छोटे हैं तो आपको 3 से 4 चम्मच मेथी लेनी है। यह आपके स्कैल्प को बहुत मजबूत कर देता है, जिससे हेयर फॉल होना बंद हो जाता है। और यहाँ पर हमने रात भर लोहे के बर्तन में फ़िल्टर वाटर रखा था, उसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आपके पास लोहे या तांबे का बर्तन नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगी कि कोई और धातु आपको सजेस्ट कर दूंगी, क्योंकि यही वाटर जो है ना, यह तांबा और लोहे का जो धातु होता है ना, वो इसका वाटर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो ये डबल वर्क करती है। और तांबा तो हमारी इम्यून सिस्टम ओवरऑल पूरे बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। तो इसका प्रयोग जब हम इस सीरम में करेंगे तो सीरम और भी ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। जिनके भी बाल बहुत ही ज़्यादा करे हैं, रूखे हैं और बहुत कंघी करने पे बीच बीच से टूटते हैं कड़ापन और ड्राइनेस की वजह से, तो आपके उन्हीं बालों को यह रेशम की तरह मुलायम कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा इसमें आपको ऐड कर देना है। तो एलोवेरा लीफ अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ज़्यादा बूस्ट होगा, क्योंकि एलोवेरा लीफ में ना बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद रेशमी तत्व होते हैं जो कैराटीन नामक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और कैराटीन प्रोटीन आपके बालों के लिए एक कवच शील्ड का काम करती है और जो आपके बालों की डैमेज को तुरंत रिपेयर करती है। सबसे इंस्टेंट रिपेयर करने वाला इंग्रेडिएंट बालों के लिए, ड्राइनेस के लिए जो है ना, वो एलोवेरा ही है। एलोवेरा आपके बालों को मुलायम भी करती है, स्कैल्प को मजबूत भी करती है और जड़ से बालों को जब मजबूत करती है ना, तो जिस जड़ से आपके 1-2 बाल निकल रहे थे ना, वहाँ पे 5-6 बाल निकलने लगेंगे। फिर आपके बाल में जो वॉल्यूमाइज हो जाएगी। जिनके स्कैल्प जो है ना बालों को छोड़ के अब स्कैल्प देने स्टार्ट हो गए हैं, मतलब इतना हेयर फॉल हो गया है कि अब स्कैल्प पे गंजापन आने लगा है, वहाँ पे भी यह हेयर्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल करोगे ना, 2 से 3 दिन में ही देखोगे कि आपके वहाँ पे नए बाल भी आने लगेंगे। जिनके बालों में एक्सट्रीम लेवल पर हेयर फॉल है, जब आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करोगे, आप पहले ही इस्तेमाल में पाओगे कि जो कंघी करने में आपको डर लगने लगा था, वो कंघी वाला स्टेप ना आपके दिमाग से निकल ही जाएगा और बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि बाल झड़ते भी नहीं है, फंसते भी नहीं है और टूटते भी नहीं है। मेरे बाल तो टचवुड है, आज गिरते भी नहीं है। मैं कंघी करती हूँ ना, तो 2 से 3 बाल नॉर्मली गिरते ही हैं, लेकिन किसी किसी की कंघी भर जाती है और मेरी स्थिति भी पहले यही वाली थी। 2 से 3 साल पहले मेरे भी बालों में कंघी करने के लिए मुझे 2-2, 3-3 दिन का समय निकालना पड़ता था, क्योंकि मुझे एक जगह पे प्रॉपर्ली बैठ कर के कंघी करनी पड़ती थी, क्योंकि बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ते थे, फैल जाते थे पूरे फर्श पे। लेकिन आज मेरे हेयर लेंथ जो है ना, वो बहुत ही बूस्ट हो गई है, बाल का झड़ना भी रुक गया है।
जब हेयर फॉल होता है ना तो हम सभी लोग परेशान हो जाते हैं, बस यही सोचते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से और ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाती है। हमें किसी भी चीज़ पर बिलीव नहीं रह जाता है। और मैं समझ सकती हूँ अभी आप इस रेमेडी के बारे में यही सोच रहे होंगे कि क्या ये सच में ऐसा वर्क करेगी, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, आप खुद आकर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि यह रेमेडी 100% वर्क करती है। आज तक जितने भी लोगों ने मेरे बताए अनुसार इसे इस्तेमाल किया है ना, सभी लोगों के बालों की हर तरह की समस्या खत्म हो गई है इस रेमेडी से। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे अच्छी तरह से बैठा देना है और एक खास शाइन यह छोड़ती है जैसे ही यह सीरम बनकर तैयार हो जाता है। सारी की सारी मेथी जो है वो पेंदी में बैठी रहती है ना, वो ऊपर की ओर आ जाती है, जैसा कि आप अभी देख ही रहे हैं। इसका शाइन ही यही है कि सीरम बनकर बिल्कुल प्रॉपरली रेडी हो चुका है और जैसे ही मेथी ऊपर आने लगे, आपको वहाँ पे एलोवेरा के जो छोटे छोटे बाइट्स हमने काट रखे थे वो इसमें मिक्स कर देना है। फिर आपको 2 से 3 मिनट तक इसको इसी तरह से कुक करते रहना है और उसके बाद गैस के फ्लेम को आपको ऑफ कर देना है। यह आपके बालों को एकदम रेशम की तरह मुलायम करती है। करे रूखे बाल चाहे कितने भी क्यों ना हो, ड्राइनेस बालों की एकदम हटा करके बालों पे प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देती है। कैरोटीन के नाम पे आजकल मार्केट में ना बहुत ही भद्दी केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मार्केट में मिलने वाले जितने भी सीरम, शैम्पू और हेयर प्रोडक्ट्स हैं ना, उनमें बहुत ही सल्फेट नामक एक भयानक केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आपके बालों की नेचुरल कैरोटीन प्रोटीन को तुरंत खत्म करके बालों को इतनी सारी समस्याओं को स्टार्ट कर दे रही है, विश्वास ही नहीं होता है। आप पैसे तो खर्च कर लेते हैं, लेकिन सल्फेट नामक बालों के लिए कितना नुकसानदायक है। वैज्ञानिक रिसर्च में भी यह बातें सामने आई है कि यह जो रेमेडी है ना, यह सल्फेट से होने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं बालों के, उन्हें वह खत्म करती है। बालों की गंजापन को यह तुरंत ठीक करती है, नेचुरल है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, एकदम प्योर है। दोनों ही इंग्रेडिएंट इतने इफेक्टिव हैं, तभी तो मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड्स मेथी के सीरम, शैम्पू, एलोवेरा के कंडीशनर, ये सब मार्केट में बना रहे हैं क्योंकि यह इतने इफेक्टिव है। लेकिन आप उसी चीज़ को पैसे से खरीद लेते हैं, पैसे भी गए और नुकसान भी बालों का बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप उसी मेथी, उसी एलोवेरा को घर पे बनाएंगे ना, तो आपको मार्केट में कोई हेयर प्रोडक्ट खरीदने की भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑल इन वन केयर है। और इसको इस्तेमाल करने के बाद ना आपको अपने बालों पे कोई एक्स्ट्रा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी दे रही हूँ। इसे मैंने जैसे ही इस्तेमाल किया है ना, वही तरीका अब आपको मैं बताने जा रही हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इसे, क्योंकि इसे बनाना, लगाना, स्टोर करना सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। अब यह जो सीरम है ना प्रॉपरली बन चुका है, इसे हमने स्टेन कर लिया है छलनी की सहायता से और यह सीरम हमें प्रॉपरली येलोइश टोन में अचीव हुआ है। इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं, तो बच्चे, बूढ़े, यंग सभी लोग लगा सकते हैं। 100% प्योर इफेक्टिव है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है इसमें। इस सीरम को लगाने से पहले हम इसे स्टोर करने का तरीका बता देते हैं। इसे आप कांच के जार या फिर कांच के बर्तन में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज के अंदर इसे स्टोर करिएगा। कोई प्रिजर्वेटिव इसमें मिक्स मैंने नहीं किया है, तो यह बाहर के टेम्परेचर में नहीं टिक पाएगा और फ्रिज में आप 1 से 2 सप्ताह के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे इस्तेमाल करने का तरीका समझ लीजिए। इस सीरम को आपको 2 तरीके से इस्तेमाल करना है। जिनको भी अपने बालों को ना बहुत तेज़ी से लंबा करना है, उनको इसे हफ्ते में 3 से 4 बार अपने बालों में एब्जॉर्ब करा लेना है हल्के हाथों से, और 2 से 3 घंटे तक इसे कवर करके छोड़ देना है ताकि यह बालों में सूखे नहीं। और उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। जिस भी दिन आपके बाल बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं, आपको शैम्पू करनी है, और जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं ना, उसको डायरेक्टली अपने स्कैल्प पर नहीं लगाना है। आपको इस तरीके से लगाना है कि आपको सीरम लेना है 4 से 5 चम्मच, जितना भी आपका हेयर लेंथ होगा ना उसके हिसाब से, जितनी क्वांटिटी आप शैम्पू रखते हैं, मेरी हेयर लेंथ जितनी है उसके हिसाब से मैं 2 से 3 पैकेट की शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ। और कोई भी शैम्पू आप यहाँ पर ले सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट शैम्पू होगा। फिर जो आपने सीरम निकाला था ना, उसमें इस शैम्पू को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। वही आपका सल्फेट और केमिकल वाला शैम्पू ना बिल्कुल माइल्ड हो जाएगा और जितने भी उसके नुकसानदायक तत्व थे ना, वो भी खत्म हो जाएंगे इसमें मिलने के बाद। और फिर वो आपके बालों में ना डबल स्पीड से काम करेगा, क्योंकि आपने सीरम भी लगा लिया है, उसी चीज़ को आपने शैम्पू भी बनाकर लगा लिया है, तो फिर यह आपके बालों पे ट्रिपल एक्शन देगा और बालों को ना झड़ना रोकेगा, बालों की लंबाई को बूस्ट करेगा और बालों को मोटा और घना बनाएगा, बालों को सीरम की तरह मुलायम कर देगा यह रेमेडी। और जब आप इसे शैम्पू करोगे ना, इसे अच्छे से अपने बालों में साफ़ करके एकदम बढ़िया तरीके से शैम्पू करिएगा और पहले ही वॉश में आपको रिजल्ट दिखाई दे देगा कि आपके बाल जो हैं कितने मुलायम और सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आपके बालों पे ना एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल है, मतलब इतना हेयर फॉल है ना कि अब आपको 1 से 2 बार कंघी करने के बाद लग रहा है कि मैं गंजी हो जाऊंगी,
आपको कमेंट करना है, मैं एक और इंग्रेडिएंट इसमें सजेस्ट करूँगी, फिर आपका हेयर फॉल जो है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। हेयर लेंथ को बहुत ही तेज़ी से बूस्ट करती है और इस शैम्पू को भी ना बना करके आप किसी भी ट्रैवल के लिए अगर जा रहे हो ना तो इसको स्टोर करके रख सकते हैं। शैम्पू को सीरम में मिक्स करके अच्छे से कांच के जार में मिला करके रख लीजिए और जब भी लगाना हो इसे अच्छे से शेक करके और उसके बाद अपने बालों में लगाइएगा। मैंने होममेड शैम्पू भी बनाना बता दिया है, अपने चैनल पे शेयर किया है। अगर आप उस तरीके से उस होममेड शैम्पू को बना लेते हैं ना तो आपको फिर कोई और चीज़ बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप होममेड शैम्पू नहीं बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नॉर्मल शैम्पू को ही हम एकदम माइल्ड बना सकें जो बालों के लिए फ़ायदेमंद हो जाए, उसके प्रिजर्वेटिव केमिकल जो है वो सल्फेट ख़त्म हो जाए, मैं गारंटी दे रही हूँ गाइस। प्लीज़ इसे एक बार इस्तेमाल करिए, मेरे कहने पे प्लीज़ विश्वास करिए। और सब कुछ ट्राई कर लिया ना तो इसे भी ट्राई करो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, फॉलो फॉर मोर।